Hello students, welcome to Sarita ma'am maths class. Today we start new chapter circles. Okay, बहुत इजी चैप्टर है. बेसिक अगर क्लियर हो जाएगा आपका तो आप भी इसके बारे में अच्छे से क्वेश्चंस कर पाएंगे. तो स्टूडेंट्स हम सर्कल स्टार्ट करते हैं. देखिए सर्कल तो सभी ने पढ़ा है. ओके, we have already studied circle and various terms related to circle in the previous class. अब इस टाइम हम जो 10th में जो सर्कल पढ़ेंगे वो थोड़ा सा हम और स्टैंडर्ड पढ़ेंगे. ओके, तो उसके लिए मैं कुछ आपको बताती हूँ. जैसे कि सबसे पहला वर्ड आता है सीकेंड. ओके, फिर सीकेंड एंड टेंजेंट, फिर आता है लाइन. एक लाइन के ये 3 नेम हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कंडीशन पर. ओके, कि किस टाइप से. सीकेंड की डेफिनेशन बेटा क्या होगी? अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स अ सर्कल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. मींस अगर कोई लाइन सर्कल को 2 अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है इज कॉल्ड एन सीकेंट ऑफ सर्कल. देखिए मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखाती हूँ. एक सर्कल ले लेते हैं हम. फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है. इसके लिए भी हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, जरूरत पड़ेगी. और इसके लिए भी हम सर्कल ड्रॉ कर. तो पहले आपको पता होना चाहिए सीकेंट, टेंजेंट एंड लाइंस क्या होते हैं. देखिए एक ये जो लाइन है हमारी, ओके, ये इस सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है. तो ये हमारी सीकेंट कहलाएगी. ये हमारी लाइन हो गई. ये हमने लाइन ली है ए एंड बी. ओके, सपोज ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट हमारा डी है. तो ये जो लाइन हमारी ए बी है ये सीकेंट हमारी कहलाएगी. इसके बाद अब आता है हमारा टेंजेंट. तो टेंजेंट के लिए क्या है? टेंजेंट जो होता है वो हमारी लाइन को सिर्फ 1 पॉइंट पर टच करती है. जो लाइन, सपोज ये लाइन आपकी कुछ इस टाइप से होगी. ये कहीं भी किसी भी टच करे, कहीं भी ये लाइन आपकी. ओके, ये हमारी है टेंजेंट. ये सिर्फ एक ही पॉइंट पर इसको टच कर रही है. ओके, ये लाइन हमारी ए एंड बी और ये पॉइंट हमारा सी, इस पर ये लाइन इसको टच कर रही है. तो दैट देन लाइन ए बी इज कॉल्ड टेंजेंट. और यहाँ पर ए बी लाइन हमारी सीकेंट हो गई. और लाइन लाइन क्या हो जाएगी बेटा? अगर हमारी लाइन सर्कल को कहीं भी टच नहीं कर रही है, ओके, तो ये हमारी सिर्फ लाइन ही कहलाएगी. ये इसका और कुछ नहीं कह सकते हम इसे. लाइन ए एंड बी. तो ये जो लाइन हमारी ए बी है ये हमारे ए बी ही कहलाएगी. लाइन ए बी ये हमारे सर्कल को कहीं भी टच नहीं कर रही है. अब देखिए बेसिकली हमें इसमें टेंजेंट से रिलेटेड काफी प्रॉपर्टीज हैं और क्वेश्चंस भी हैं. तो इससे रिलेटेड देखिए प्रॉपर्टीज क्या है बेटा टेंजेंट की. इसकी फर्स्ट नंबर, the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. देखिए ये जो पॉइंट C है ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है. क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. क्योंकि टेंजेंट हमेशा सिर्फ सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करता है. यहाँ फिगर में हो सकता है आपको लग रहा होगा ये कहीं ज्यादा पॉइंट्स भी हो सकते हैं. सपोज ये हमारा इसका सर्कल का सेंटर है O और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये परपेंडिकुलर होता है. ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग. इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम P से ही ले रहे हैं क्योंकि ज्यादातर ये OP, अगर C लिया है तो OC ले सकते थे. OP परपेंडिकुलर AB where AB is tangent of circle this.
मीन्स टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होंगे, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये हमारा 90 डिग्री एंगल, ये हमारी रेडियस है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, सपोज एक सर्कल और लेते हैं उसको समझाने के लिए। ये हमारा सर्कल के, अब इस पर टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये हमने लिया है, अप्रोक्सीमेट सेंटर इसका ले रहे हैं ये, ठीक है, थोड़ा सा ओके, ये यहाँ पर। इसके बाद इस पॉइंट से ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, ओके, इसी टाइप से यहाँ से ये हमने लिया ऐसे, ओके। अब देखिए इसकी क्या प्रॉपर्टीज है। ये पॉइंट इस पॉइंट को, ये सर्कल से बाहर है तो ये एक्सटर्नल पॉइंट जिसे बोलते हैं पी। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर ए लिया है हमने, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी। अब देखिए क्योंकि हमारे एपी और बीपी ये दो टेंजेंट है हमारे इस सर्कल के, तो इसीलिए इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 2 है। ये सेंटर हमारा ओ, ओके। तो इसमें क्या है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। सर्कल के बाहर किसी या एक्सटर्नल पॉइंट जो है हमारा, जो कि अभी यहाँ पर हमारा P है, इससे जब आप दो टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो वो दोनों टेंजेंट सर्कल में इक्वल लेंथ होगी जिनकी, मींस पी ए इक्वल पी बी। ये टेंजेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके साथ ही बेटा हमें अब इसके आगे थ्योरम्स देख लेते हैं। थ्योरम्स में क्या कहते हैं, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये 90 डिग्री आएगा यहाँ पर, तो ये हमारी रेडियस कहलाएगी, ठीक है। ये हमारी थ्योरम है, तो ये इनका आगे यूज है, ठीक है। सेंटर से जब हम टेंजेंट पर रेडियस ड्रॉ करेंगे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर रहते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको हमेशा याद रखनी है, इसको भूलना नहीं है बच्चा, ओके। अब देखिए इससे रिलेटेड ने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, तो देखते हैं ये एग्जांपल। इसमें हमें फिगर की जरूरत पड़ेगी। मैं फिगर छोटा सा ड्रॉ कर देती हूँ। पाइथागोरस थ्योरम सबको आती है यहाँ पर। ये सपोज ये सेंटर, ये एक्सटर्नल पॉइंट, एक सेकेंड, एक टेंजेंट के लिए ये कोई ये, ठीक है, ये हमने एक लाइन लिया है। इसको मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टी नेम दे रही हूँ। ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, अभी जस्ट पड़ी है, ये पॉइंट 0, ये पॉइंट हम पी, ये हमारा सेंटर है, ओके। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पर टेंजेंट क्या है हमारा टीपी, इसकी लेंथ फाइंड करनी है to a circle from an external point at a distance 5.0 centimeter from center of the circle। देखिए सर्कल के सेंटर से इस पॉइंट P की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, ओके। क्या गिवन है, OP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो जो हमारी रेडियस है OT, ये हमारी 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, ओके। हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्योंकि ये हमारा पॉइंट टी पर हमारा ये जो एक देखिए ट्रायंगल की फॉर्म बन रही है, ये हमारा टी पर 90 डिग्री है, इट मीन 90 डिग्री के सामने ओपी क्या होगा हमारा
हाइपोटेनस। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम लिखिए, सो इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ओ टी पी, ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये हमें बहुत अच्छे से आती है पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस है हमारी ओपी, तो ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओटी स्क्वायर प्लस टीपी स्क्वायर, क्योंकि हमें टीपी फाइंड करना है, तो टीपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर। ओपी स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस ओटी 3 स्क्वायर, 25 माइनस 9 16 4 स्क्वायर, ये सभी को निकालना आता है। देयरफॉर टीपी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। लेंथ कभी नेगेटिव नहीं लेंगे, हेंस द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर। फाइनली हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा हेंस दी लेंथ, हमसे लेंथ ही तो पूछ रहा था, ऑफ टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आज मैंने सिर्फ बेसिक स्टार्ट किया है, इससे रिलेटेड अभी कोई थ्योरम वगैरह कुछ भी स्टार्ट नहीं किए हैं। मैं पहला क्वेश्चंस कराती हूँ, उसके बाद थ्योरम्स के प्रूफ कराती हूँ। तो थ्योरम्स के रिगार्डिंग हम आगे वीडियोस देखेंगे और आगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चंस पर कंटिन्यू करेंगे। ओके, गुड।